बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। इसमें जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड करने हैं यूज करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि सेकंड डिग्री की एक जनरल फॉर्म लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, जनरल फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे, उसको जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी सी के आंसर आएंगे, इस इक्वेशन में से निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यू होती है, उसमें वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो कंपेयर किसके साथ करना है, यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे सेकंड डिग्री की ax² + bx + c = 0। तो यहां पर a की वैल्यू b की और c की निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, ये x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा तो a किसके बराबर आ गया, सो a किसके बराबर आ गया 15 और b किसके बराबर आ गया x पर 1, ये x की पावर 1, b बराबर आया 2a। ये सारा जो है कोएफिशिएंट x के साथ वो b है। तो c किसके बराबर आ गया, c का कोएफिशिएंट ये है विद साइन -a²। तो यहां मैंने साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर दोनों प्लस की वैल्यू थी, इसलिए मैंने साइन नहीं लिखा। जहां साइन नहीं मेंशन होता इसका मतलब ये है कि यहां पर प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a b c की वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे वो क्या आएगा, -b + -b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पे a b c की वैल्यू है और ऊपर वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और सिंपलीफिकेशन करेंगे। x -b का आंसर है 2a, तो ये 2a पुट किया, उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस पुट किया, फिर ये स्क्वायर रूट है, ये मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, b की पावर 2 मतलब 2a की पावर 2, फिर माइनस और माइनस लगा दिया, इसके बाद 4 है 4 लिखा। अब a है, a का आंसर क्या होगा 15, तो ये अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। अब ये c है, c का आंसर हमारे पास क्या है -a²। हमारे पास ये यहाँ पर जो a की पावर 2 है ना -a की पावर 2, अगर तो ये ऐसे होता तो इसे हम क्या लिखते हैं -a क्रॉस -a = -a की पावर 2। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में है a की पावर 2 -a, तो अब ये इस फॉर्म में सोल्व नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, इसको और इस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे, 2 * a हमारा 15 है, तो ये 15 लिख दिया। x = -2a प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a की पावर 2 आ गया। अब आएगा माइनस माइनस प्लस, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 60। अब a की पावर 2 यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 13 15 टू द 13। अब x का आंसर क्या आ जाएगा -2a प्लस माइनस 60 में से 60 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 64, ये भी a की पावर 2, ये भी a की पावर 2, तो ये a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। इन दोनों को क्यों ऐड किया, क्योंकि ये भी a की पावर 2 था, ये भी a की पावर 2 था, बेस सेम है इसलिए हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये ऐड हो रहे थे। अब 16 जो है किसके बराबर होता है, किसका स्क्वायर होता है 2a प्लस माइनस 16 होता है 8, और a को हम लिख सकते हैं ये होल की पावर 2 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आएगा 30। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो आएगा -2a प्लस माइनस 8a ओवर 30, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास है ये वैल्यू निकली। अब यहाँ पर x के दो आंसर आएंगे, एक आएगा -2a और +8, -2a + 8a डिवाइडेड बाय 30, और सेकंड आएगा x -2a और -8a डिवाइडेड बाय 30। तो इसको हम सोल्व करेंगे, x अब 8 दो ऑपोजिट साइन है, जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। 8 में से 2 गया 6a बचा डिवाइडेड बाय 30। अब बड़ी वैल्यू के साथ ये प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, यानी कि यहां कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये है प्लस का साइन है। 6
1 दा 6, 6 5 दा 13, तो x का आंसर आया 1/5। ये हमारा x का एक आंसर आया, एक रूट फाइंड होगा। अब जब साइन सेम हो, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, तो एडिशन कॉमन होता है और साइन वो लगता है जो गिवन होता है। तो ये 8 और 2 10 बनेगा, साथ ये है माइनस का साइन लगेगा क्योंकि गिवन साइन मेरा माइनस का है। नीचे आएगा 13, 10 का 10 10 3 30, तो x का आंसर आया -a/3। ये हमारे पास इक्वेशन के रूट्स आ गए। तो पहला आंसर क्या है, -a/3 और 1/5। मैंने माइनस वाला आंसर पहले लिख दिया और प्लस वाला बाद में लिख दिया। ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने थे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री लिखी, उसको गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास a, b और c के आंसर आ गए। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें a, b, c की वैल्यू पुट की, जहां मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लाई किया, जहां स्क्वायर ओपन होता है स्क्वायर ओपन किया, सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास दो आंसर आ गए और यही हमारे इक्वेशन के रूट्स थे। तो ये क्वेश्चन का, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।